नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एसके झा सर का पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहला सवाल है आज का कि भार का एसआई इकाई क्या है। तो भार का एसआई इकाई है दोस्तों न्यूटन। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है भार का एसआई इकाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों? बी। नेक्स्ट है कि संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? तो संवेग की इकाई है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड। क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड ये संवेग की इकाई है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका? तो संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई है दोस्तों अश्व शक्ति। क्या है? अश्व शक्ति जो है ये उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को यानी कि यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेसिबल, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई मात्रक क्या है दोस्तों। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई है कूलॉम। याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? कूलॉम जो है ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई है दोस्तों ओम। याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई इकाई है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो एसआई इकाई में एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों मिलान करने वाला है। देखिए निम्न को मिलान कीजिए। सबसे पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ये है दोस्तों टेस्ला। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ए का 1 कौन है, इसमें सी में भी है और डी में भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? देखिए प्रेरण ये हेनरी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स जो है ये हो जाएगा वेबर। याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? वेबर, यानी कि 2 का सी हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है टेस्ला हो जाएगा दोस्तों। स्वप्रेरण क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स वेबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। हम लोग ऑप्शन देखेंगे शक्ति, घनत्व, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं कार्य और बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य। नेक्स्ट है अगला सवाल कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कि शक्ति की इकाई को वॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। याद रखिएगा कि देखिए घनत्व का है दोस्तों, विस्थापन का भी है और दाब का भी है। सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। याद रखिएगा कि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि गैलन सामान्यतः
खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो गैलन समानता जो है ये आयतन की माप के रूप में, याद रखिएगा कि गैलन आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैलन जो है ये आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि लंबाई का प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रकाश वर्ष किस इकाई है, दूरी का। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा कि दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ये दबाव की एसआई इकाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा कि ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखिएगा दोस्तों कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। नेक्स्ट है यानी कि बल, जिसको इंग्लिश में लोग फोर्स बोलते हैं, कि एसआई यूनिट क्या है, तो यह है दोस्तों न्यूटन। याद रखिएगा भार का भी एसआई यूनिट न्यूटन है और बल की एसआई यूनिट भी न्यूटन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा कि मीटर। मीटर जो है ये विस्थापन की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है दोस्तों, तो कार्य और ऊर्जा का, याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई समान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा का भौतिक मात्राओं की इकाई समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो ओम। याद रखिएगा ओम जो है ये प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल बोल रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो अभी देखिए इसमें क्या है, दाब और बल है, बल और उत्क्षेप, बल और गति, बल और चाल। तो यहाँ पे बल और उत्क्षेप, याद रखिएगा कि बल और उत्क्षेप जो है किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल और उत्क्षेप की भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो यह है दोस्तों त्वरण का। याद रखिएगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी किसका है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि वजन और बल का। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि वजन और बल का, ठीक है, एसआई इकाई न्यूटन है, यानी कि भार और बल का एसआई इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केल्विन। तापमान की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, केल्विन जो है ये तापमान की एसआई इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो है दोस्तों समय। याद रखिएगा कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो वह दोस्तों समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी वेग, दूरी, त्वरण जो है ये सापेक्ष राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एटमॉस्फेयर, याद रखिएगा कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
1.01 गुने 10⁻5 पास्कल। याद रखिएगा कि 1.01 गुने 10⁻5 पास्कल एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि 1 मीटर किसके बराबर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 मीटर जो है ये 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों, तो जूल। याद रखिएगा कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, न्यूटन किसका किसका होता है, भार और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट। याद रखिएगा कि शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। सुमेलित के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों, डेसिबल। डेसिबल क्या करता है, ये ध्वनि की प्रबलता को इकाई है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए डॉप्सन। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो अश्व शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, और डॉप्सन ये ऊष्मा की इकाई। देखिए दोस्तों, डॉप्सन जो है ये डॉपलर का प्रभाव। याद रखिएगा दोस्तों, डॉपलर का प्रभाव जो होता है डॉप्सन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवेग का मात्रक क्या है दोस्तों, तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। याद रखिएगा कि न्यूटन सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक है। याद रखिएगा कि न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि केरोसिन के सापेक्ष घनत्व की इकाई है। तो याद रखिएगा कि केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है दोस्तों, तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई इनमें से कोई नहीं होगा, कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहला है दोस्तों त्वरण। देखिए त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर क्या है। आंसर है दोस्तों इधर देखिए, आवेग न्यूटन दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्शन नंबर ए का 3 किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है दोस्तों, तो रेडियन। याद रखिएगा कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन जो है ये कोणीय विस्थापन का मात्रक है। नेक्स्ट है कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रेडियन कहलाता है। याद रखिएगा कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है रेडियन कहलाता है, और रेडियन जो है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है हाइग्रोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बोलोमीटर और पायरोमीटर। सूची 2 है विकिरण ऊर्जा, वायुमंडलीय आर्द्रता, उच्च ताप, रक्त दाब। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइग्रोमीटर क्या है, ये वायुमंडलीय दाब का वायुमंडलीय आर्द्रता होता है दोस्तों। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बी का 4 है दोस्तों और 1 का 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2, ए का 2 और बी का 4, ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो हम लोग और कुछ मिलान करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मिलान करेंगे। यहाँ पे देखिए बोलोमीटर। देखिए दोस्तों पायरोमीटर क्या करता है, पायरोमीटर दोस्तों पायरोमीटर ये उच्च ताप, याद रखिएगा पायरोमीटर उच्च ताप, और बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब। ठीक है,
तो हम लोग मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी का क्या हो जाएगा, सी का 1, सी का 1 किस में है, सी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है। ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ए का 2 नहीं है और बी का 4 नहीं है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। याद रखिएगा कि एक पारसेक जो है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। याद रखिएगा कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है एक पारसेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि पास्कल इकाई है। तो याद रखिएगा दोस्तों पास्कल जो इकाई है ये दाब का इकाई है, ठीक है। याद रखिएगा कि पास्कल इकाई है दाब का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का, याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। याद रखिए दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों, कैंडेला। नेक्स्ट है पारसेक इकाई है, तो पारसेक इकाई है दूरी का। ये सवाल रिपीट हो गया एक बार और, तो पारसेक इकाई है किसका दोस्तों, दूरी का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी लक्स मीटर, ठीक है। लक्स मीटर यानी कि प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 1/10⁹ मीटर। याद रखिएगा कि 1/10⁹ मीटर ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर के बराबर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻12। याद रखिए 10⁻12 जो है ये 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। याद रखिएगा कि 1 न्यूटन गुने 1 मीटर 1 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि कौन सा यंत्र, तो यह है दोस्तों पेरिस्कोप। याद रखिएगा कि पेरिस्कोप जो है ये समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, तो विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि टैकोमीटर, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि विभव मापी, ठीक है, मूलतः एक क्या है दोस्तों, मापन उपकरण है। याद रखिएगा कि विभव मापी जो है ये एक मापन उपकरण है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों। किससे मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि एमीटर क्या है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, देखिए एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि एमीटर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है दोस्तों कि ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ऑडोमीटर जो क्या करता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऑडोमीटर दूरी को मापता है। ठीक है, ऑडोमीटर क्या मापता है दोस्तों, दूरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे और दो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑडोमीटर क्या करता है, दूरी को मापता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।